हेलो एवरीबॉडी, इस चैनल में आप सभी को हार्दिक स्वागत है एक नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ। मैं चिंगचांग, नमस्ते, सलाम अलैकुम। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के नए प्रोडक्ट रिव्यू। तो आज मैं आपके सामने नया प्रोडक्ट रिव्यू, देखिए ये प्रोडक्ट ही है। ये जो सॉकेट है, ये सॉकेट और स्विच, इसका प्रोडक्ट रिव्यू मैं आपको करूँगा। देखिए ये सॉकेट करूँगा। पिछले वीडियो में मैंने प्रीतम का ये 6 एम्पियर 16 एम्पियर का सॉकेट और 16 एम्पियर का ये जो स्विच है, ये प्रोडक्ट रिव्यू मैंने दिया था। लेकिन कुछ एरिया में प्रीतम कंपनी अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि उस एरिया में मार्केटिंग नहीं होता है। तो ये सॉकेट ख़रीदने के समय आपको कौन सा चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ब्रांड का और कुछ और चीज़ का, वही मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे एरिया में प्रीतम का मार्केटिंग नहीं है, प्रीतम इधर में नहीं है, इसलिए मैंने ये जो कंपनी है, आप कंपनी देख लीजिए। कंपनी कैप्टन है। देखिए कंपनी का नाम, ये देखिए, कंपनी का नाम कैप्टन है और ये मुंबई बेस्ड कंपनी है। मैं एंकर भी अभी ये मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि एंकर दिल्ली में बनाया हुआ है और ग्रेट वाइट किसमें, मुंबई में होता है। मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग होता है। मुंबई के प्रोडक्ट नो डाउट अच्छा है, और ये भी मुंबई में ही प्रोडक्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। मुंबई में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है वो अच्छा ही होता है, और ये उतना पॉपुलर नहीं है जैसे कि एंकर और ग्रेट वाइट होता है, और गोल्ड मेडल जैसे इतना पॉपुलर नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी नहीं है। और जो एंकर होता है वो बहुत ही पुराने ज़माने में एंकर बहुत ही अच्छा था, लेकिन नए ज़माने में वो दिल्ली बेस होता है, दिल्ली में मैन्युफैक्चरिंग होता है। लेकिन एंकर गोल्ड मेडल और क्या होता है, और जैसे कि कुछ एरिया में हैवेल्स का, एंकर का, ग्रेट वाइट का और गोल्ड मेडल का, ये सबसे बहुत पॉपुलर कंपनी है। ये डुप्लीकेट भी आता है, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये परचेस किया नहीं है। ये मेरे हिसाब से नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जो इलेक्ट्रिक जो ख़रीदता है हर समय, वही लोग मुझे बताया, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने वो प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा। ये जो अनपॉपुलर प्रोडक्ट कंपनी है, वही मैं ख़रीदा। लेकिन मैं जो मैंने ज़्यादा इम्पोर्टेंट या जो मैंने ध्यान रखा, वही मैं आपको बताऊंगा कि इस बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले 16 एम्पेयर, ये 16 एम्पेयर का है। 16 एम्पेयर में 5 किलोवाट लोड ले सकता है, 5 किलोवाट ले सकता है। ज़्यादा भी ले सकता है, लेकिन 5 किलोवाट मैक्सिमम है। ज़्यादा ओवरलोड मत कीजिए, नहीं तो ये गल जाएगा। तो गलने ना होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो बेसमेंट है, जिसमें ये ये होता है, ये इसको पिन कहते हैं जो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मिट्टी का होना चाहिए। ये मिट्टी का होने से क्या होगा, थोड़ा सा अगर गर्म हो जाएगा, अगर ये गर्म हो जाए तो ये गलेगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये मिट्टी आसानी से गलता नहीं। मिट्टी तो गलता ही नहीं, जो प्लास्टिक से बनाया हुआ है वो गल जाता है, जितना भी हार्ड प्लास्टिक हो। एंकर में क्या होता है, प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, इसलिए वो गलने का संभावना है। इसलिए मैंने वो नहीं ख़रीदा। हमेशा ये मिट्टी का होना चाहिए, ये फर्स्ट इम्पोर्टेंट है। और ये सब बेस का होना चाहिए। ये जो बेस है, बेस का होना चाहिए, ये आयरन का होना नहीं चाहिए। बेस होने से अच्छा ही होता। अगर कुछ सफ़ेद वाला कोई और मेटल हो तो भी ये होगा, ये होता तो अच्छा होता। और इधर में आप देखिए, इधर में ओपन है, इसका जो होल है ये ओपन है, ये शटर दिया हुआ नहीं है। ये जो शटर होता है, शटर का स्प्रिंग टूटने का चांस रहता है, तो ये आपको ओपन होना चाहिए। तो आप अगर ये टूटने का चांस नहीं होगा, अगर इसका पिन ख़राब हो जाएगा तो आपको ये चेंज करके दूसरा एक नया लगा पाएंगे। और
और एक है, आपको ये सेपरेट आपको लेना है। देखने में उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये ड्यूरेबिलिटी और लॉन्ग लास्टिंग के लिए ये सबसे अच्छा है। दोनों में कोई एक ख़राब हो जाए तो वो वाला आप वो वाला आप चेंज कर दे तो अच्छा होगा। तो अगर ये ख़राब हो जाएगा तो ये आप चेंज कर दीजिए, दूसरा एक लगाकर सेट कर दीजिए। आप अगर ये ख़राब हो जाए तो ये चेंज करके दूसरा एक लगाइए, और एक एक के साथ दो दो करके ये आता है। और आपको बताऊंगा, ये देखिए प्रीतम का एक है, ये कॉम्बाइन है। अगर देखिए ये इसमें ख़राब हो चुका है तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, ये टोटल बॉडी फेंक देना पड़ेगा। यही प्रॉब्लम होता है कॉम्बिनेशन में। ये पूरा कॉम्बाइन है, और ये भी देखिए ग्रेट वाइट है। इसमें भी देखिए ये अगर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, इसको टोटल चेंज करना पड़ेगा। अगर शटर ख़राब हो जाए हमको टोटल ही चेंज करना पड़ेगा, टोटल बॉक्स उठाकर ही फेंक देना पड़ेगा। और इसमें सुविधा क्या है, कोई एक चीज़ ख़राब होगा तो ये उठाकर फेंक देंगे, दूसरा चीज़ लाएंगे। इसका दाम भी बहुत ही कम है, ये 55 रुपीज़ है और ये 60 रुपीज़ है, ये 60 रुपीज़ है। और ये कॉम्बिनेशन में आएगा तो इसका दाम भी डबल होगा। और ये अगर चेंज करेंगे तो पूरा दोनों का ही आपको देना पड़ेगा। देखिए ये मेरा ख़राब हो चुका है, ये देखिए आप देख सकते हैं थ्रू कैमरा, देखिए ख़राब हो चुका है। ये ग्रेट वाइट का है, ये पीतम का है। देखिए इस पूरा मुझे ये फेंक देना पड़ेगा। ये भी 16 एम्पियर का है, और ये मैं आपको बता नहीं सकता, ये 16 एम्पियर नहीं भी हो सकता, ये 12 एम्पियर से 16 एम्पियर होगा। अभी आप जब लेंगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो साइज़ है ये कॉमन साइज़ या स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए। ये अगर ख़राब हो जाए, आप अगर ये कैप्टन कंपनी का अगर नहीं हो तो क्या होगा, दूसरे कोई कंपनी है सेम साइज़, सेम इसका जो होल है सेम डिस्टेंस में होना चाहिए। इसको कहते हैं स्टैंडर्ड साइज़ और कॉमन साइज़, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड साइज़ या कॉमन साइज़। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने भी ध्यान दिया, ध्यान दे के मैंने ये ख़रीदा। और आप देख सकते हो ये देखिए ये शटर दिया हुआ है, ये शटर आपको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि शटर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। मैंने नोटिस किया इसमें क्या होता है, शटर का स्प्रिंग अगर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा। थोड़ा सा बहुत ही प्रॉब्लम होता है। देखिए शटर इधर में आप 2 पिन इधर में घुसा नहीं सकते, आपको 2 पिन घुसाने के लिए पहले इसको ऊपर उठाना पड़ेगा, फिर 2 पिन अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो ये इसका जो प्लास्टिक ही ये टूट जाएगा। तो इसमें ऑब्स्ट्रक्शन चला आ भी सकता है, यही एक प्रॉब्लम होता है। इसको आप इसलिए मैंने ये ओपन वाला मैंने ख़रीदा। ये मैंने एक नहीं ख़रीदा, बहुत सारा ख़रीदा। देखिए 4x4 ख़रीदा, ये 4 स्विच ख़रीदा और ये ख़रीदा। इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या आप चला सकते हो, इसमें इंडक्शन हम चलाएंगे, मिक्सर ग्राइंडर चलाएंगे और गीज़र चलाएंगे। एक गीज़र के लिए, एक इंडक्शन के लिए है। इंडक्शन तो 2200 वाट का होता है, 2400 वाट का भी होता है, मैक्सिमम 2400 वाट का होता है। ये भी चलाएंगे, गीज़र भी चलाएंगे। और जो कटर मशीन होता है, जो ये सब ड्रिलिंग मशीन होता है, कटर मशीन होता है, ये सब इसमें चलाएगा। फ्रीज इतना पावरफुल नहीं लगेगा, तो भी ये फ्रीज के लिए भी अच्छा है। फ्रीज के लिए जो मैंने आपको दिखाया 12 एम्पियर का जो होता है, ये वाला, ये जो होता है ये वाला, ये ग्रेट वाइट 12 एम्पियर का है। 12 एम्पियर के ये फ्रीज के लिए बहुत ही अच्छा है, देखने के लिए भी इतना अच्छा है। फ्रीज के लिए ये जो स्विच बोर्ड है, इस सबसे आइडियल है, क्योंकि फ्रीज एक बार ही अंदर में जाएगा, बार बार ये अंदर में नहीं जाएगा, इसलिए ख़राब होने का चांस बहुत कम रहता है। तो ये मैंने बहुत सारे ख़रीद कर मैंने आपको दिखाया, कंपनी भी आपको मैंने दिखाया आपके। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको खोलना है। मैं आपको खोल कर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा चैनल में इतना सारा सब्सक्राइबर नहीं है। मैं खुल कर सब मैं आपको दिखाऊंगा। कम सब्सक्राइबर है लेकिन अच्छा सब्सक्राइबर है। देखिए ये मैंने
पूरा ओपन किया। इसके अंदर जो एक प्लेट होता है ना, जो ये ऑन और ऑफ करके होता है, वो बेस का बनाया हुआ है, पीतल का बनाया हुआ है बेस का, ये मेटल का बनाया हुआ नहीं है। दूसरे जो बहुत सारा रेपुटेटेड कंपनी है उसका अंदर में क्या है, आप खोल कर देखिए, उसका अंदर में जो एक पिन होता है, पतला एक पिन होता है और कनेक्शन होता है, वो सारे लोहे का बनाया हुआ है। और मैग्नेट से आप टेस्ट करके देखिए, वो लोहे का बनाया हुआ, वो आकर्षित हो जाएगा, वो एक दूसरे के साथ बहुत आकर्षित लग जाएगा। तो क्या होगा, एक समय के बाद वो क्या होगा, वो जॉन्ग हो जाएगा, वो जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन में प्रॉब्लम होगा। और इसमें अगर कॉपर होने से क्या होगा, ये जो कनेक्शन है, कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, कनेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके अंदर क्या है, कोई लोहे नहीं है, इसके अंदर क्या है, पूरा जो पीतल है, जो कॉपर है, कॉपर से नहीं, वो बेस का बनाया हुआ है, पीतल का बनाया हुआ है। और पीतल में इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लो होता है। इसलिए मैंने ये इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए मैंने ये ब्रांड मैंने ख़रीदा। प्रीतम में भी है, लेकिन प्रीतम इस एरिया में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने ये ब्रांड खरीदा। तो आई होप you enjoy this video. So thanks for watching. See you again in the next video with a new product review. Bye bye.